अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स 10 चैप्टर नंबर 12। आज हम टॉपिक्स देखेंगे ह्यूमन आई और एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का डिटेल स्ट्रक्चर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम उसके कुछ फीचर्स आपको दिखाएंगे जो आपकी किताब में मौजूद हैं। हियर वी आर, पेज नंबर 59। ये हमारे पास आपके पास आई डायग्राम बनी हुई है। फ्रंट में लेंस है आपके पास, बैक पे रेटिना है जहाँ पर इमेज फॉर्म करता है। सेंटर में आपके पास कलर्ड पोर्शन है जिसे आइरिस बोलते हैं। आइरिस के सेंटर में हमारे पास एक छोटा सा होल होता है जिसे प्यूपिल बोलते हैं। यहाँ से लाइट एंटर होती है। जो हमारा लेंस है इसकी कन्वेक्सिविटी चेंज होती है ताकि प्रॉपरली लाइट जो है हमारे पास रेटिना पर फोकस हो। इस तरह लाइट की एंट्रेंस जो है, कितनी लाइट एंटर होनी है डिम माहौल में या ब्राइट माहौल में, वो भी हमारा जो है वो प्यूपिल एडजस्ट कर लेता है। ज़रा रीड करते हैं। द इमेज फॉर्मेशन इन द ह्यूमन आई इज़ शोन हेयर इन द फिगर 12.35। ये हमारे पास 12.35 इमेज है। ये एक ऑब्जेक्ट था, आपने देखा पैरेलल रेज आई, यहाँ हमारे पास लेंस से फोकस होके इमेज हमारे पास बना रेटिना के ऊपर। Human eye act as a camera in place of the film. The retina record the picture. The eye has a refracting system containing a converging lens, and the lens form an image onto the retina, which is light sensitive layer at the back of the eye. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कैमरा के अंदर फ्रंट में हमारे पास जो लेंस होता है, बैक पे फिल्म होती है, और जो हम अपने लेंस की पोजीशन है वो आगे या पीछे मूव करते हैं ताकि हमारे पास फिल्म पर प्रॉपरली फ़ोटोग्राफ जो है वो फोकस हो। यहाँ पर हमारे पास रेटिना मौजूद होता है, बैक ऑफ द आई, वहाँ पर जो है इमेज फॉर्मेशन होती है, और फ्रंट में हमारे पास लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मौजूद होता है आई के अंदर। The distance of the lens from the film is adjusted for proper focus, but in case of eye, the lens changes the focal length. तो अल्लाह ताला ने कुदरत रखी है कि हमारा जो लेंस है उसकी कन्वेक्सिविटी चेंज होती है और उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। जब हम अंधेरे माहौल में जाते हैं, डार्क एरिया में जाते हैं, तब चेंज होती है। जब ब्राइट में आते हैं तब चेंज हो जाती है, जबकि कैमरे में हमें खुद एडजस्ट करनी पड़ती है। Light enters the eye through a transparent membrane called the cornea. फ्रंट में कॉर्निया से लाइट एंटर हो गई। The iris is a colored portion of the eye and control the amount of light reaching the retina. कलर्ड पोर्शन होता है हमारी सेंटर में आई के, आपने अपनी आँख में भी मुशाहिदा किया होगा, उसे आइरिस कहते हैं। वो कंट्रोल करता है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट रेटिना पर पहुँचेगी। It has an opening at the center called the pupil. कलर्ड पोर्शन के सेंटर में छोटा सा होल होता है, हमारे पास ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। इन ब्राइट लाइट आइरिस कॉन्ट्रैक्ट एंड द साइज ऑफ द प्यूपिल, वाइल इन द डिम लाइट प्यूपिल एनलार्ज। तो हमने देख लिया कि हमारे पास जब हम अंधेरी जगह पे जाते हैं तो हमारे पास आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और साइज़ ऑफ प्यूपिल भी, जबकि उसके मुकाबले में जब हम ब्राइट लाइट में आते हैं तो हमारे पास आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और साइज़ ऑफ प्यूपिल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जबकि हम डिम लाइट में आते हैं तो हमारा प्यूपिल इनलार्ज हो जाता है। द लेंस ऑफ द आई इज़ फ्लेक्सिबल एंड एकोमोडेट्स ऑब्जेक्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया। फर्दर हम बात करते हैं हमारे कोई आई के मसल्स के बारे में। एकोमोडेशन होती क्या है? अभी हमने बात की थी कि हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ आई चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस। इसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाएंगे, पहले फर्दर डिटेल देखते हैं। द कैमरा फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट बाय मूविंग द लेंस टूवर्ड और अवे फ्रॉम द फिल्म, and the eye has a difference adjusting mechanism for focusing the image of an object onto the retina. हमने सीख लिया है कैमरा के अंदर हम अपने लेंस को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करते हैं, या तो फिल्म फोटोग्राफिक फिल्म के नज़दीक ले आते हैं, दूर ले आते हैं, ताकि हमारी ऑब्जेक्ट प्रॉपरली फ़ोटोग्राफ हो सके। जबकि आई में हमारे पास क्या होता है, इट्स सिलरी मसल्स कंट्रोल द कर्वेचर एंड दस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड अलाउ द ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंस टू बी सीन प्रॉपरली। तो हमने देखा हमारी आँख में सिलरी मसल्स होते हैं। वो सिलरी मसल्स जो है वो हमारी आँखों की जो है वो फोकल लेंथ को चेंज करते हैं।
जिसकी वजह से चाहे दूर की चीज़ हो चाहे नज़दीक की चीज़ हो वो हमें प्रॉपरली नज़र आती है. If an object is far from the eye, the deviation of the light from the lens must be less. To do this, ciliary muscles relax and decrease the curvature of the lens, thereby increasing the focal length. तो दूर की चीज़ में हमारे पास वो चाहते हैं, आँख चाहती है कि लाइट कम डेविएट करे, तो सिलरी मसल रिलैक्स कर जाती हैं. नतीजा ये निकलता है कि कर्वेचर हमारे पास डिक्रीज़ कर जाता है लेंस का और फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर जाती है. और द रेज आर दस फोकस्ड ऑन टू द रेटिना प्रोड्यूसिंग आ शार्प इमेज. इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारे पास प्रॉपरली जो इमेज है फोकस हो जाता है रेटिना के ऊपर. नेक्स्ट देखते हैं. If an object is close to the eye, then ciliary muscle increase the curvature of the lens, thereby shortening the focal length, and the divergence of rays from the nearer object are thus bent more. जब नज़दीक की चीज़ें होती हैं तो लाइट ज़्यादा बेंड करती है. हमारे सिलरी मसल्स जो हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और हमारे पास जो कर्वेचर है उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज़ कर जाती है. रिजल्टेंटली हमारे पास फिर शार्प इमेज बनता है रेटिना के ऊपर. अकोमोडेशन की डेफिनेशन देखते हैं. द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन टू द रेटिना इज़ कॉल्ड accommodation. So it is large in the young people while it goes on decreasing with the age. Defects in the accommodation may be corrected by using different type of lenses in the eyeglasses. तो यंग लोग होते हैं उनमें accommodation ज़्यादा होती है, दूर की नज़दीक की चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डर पीपल. तो ओल्डर पीपल में अगर कोई डिफेक्ट्स ऑफ विजन आती है तो डिफरेंट तरह के लेंसेज से वो उनको क्योर कर सकते हैं. कुछ डेफिनेशंस देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है नियर पॉइंट और फार पॉइंट की बात करते हैं. नियर पॉइंट हमारे पास वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसके ऊपर हमारी आई प्रॉपरली फोकस करके चीज़ों को देखती है. यंग लोगों के लिए ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर होता है. डेफिनेशन देखेंगे. द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्राम द आई एट विच इट प्रोड्यूसेस द शार्प इमेज ऑन द रेटिना. और जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे नियर पॉइंट भी फ़र्क करता है. तकरीबन 40 साल की उम्र में हमारे पास नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर तक चला जाता है और 60 एज तक ये बढ़कर 500 सेंटीमीटर हो जाता है. फिर नियर पॉइंट के कॉन्ट्रेरी हमारे पास एक और पॉइंट होता है फार पॉइंट. इसमें वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसमें चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं. द फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ the distant object from the eye on which the fully relaxed image can focus. तो ये हमने देख लिया. आपको नियर पॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, फार पॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए. MCQs के लिए याद होना चाहिए कि यंग लोगों के लिए नियर पॉइंट 25 होता है, 40 एज पे 50 सेंटीमीटर हो जाता है, 60 एज पे 500 हो जाता है. अकोमोडेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए. पीछे हमने वर्किंग आई की बात की और डिटेल में जो है पूरा वर्किंग ऑफ आई अकोमोडेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपको आना चाहिए. फ़र्दर देखते हैं. आई के अंदर हमने छोटी छोटी कोई डेफिनेशंस की थी तो वो कौन कौन सी थी. हमने यहाँ पर बात की थी आपसे कि कॉर्निया क्या है. लाइट एंटर द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. फिर हमने बात की थी आयरस क्या है. आयरस इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना. फिर हमने प्यूपिल की बात की थी कि रेटिना हैज़ एन ओपनिंग एट द सेंटर कॉल्ड द प्यूपिल. सो ये कुछ डेफिनेशंस हैं. फिर वर्किंग ऑफ सिलरी मसल्स भी वो हमें पता होनी चाहिए कि सिलरी मसल्स जो हैं ब्राइट लाइट में कैसे चेंज करते हैं कॉन्वेक्सिविटी और डार्क लाइट में डार्कनेस में कैसे चेंज करते हैं. सो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ. द ह्यूमन आई एंड इट्स अकोमोडेशन. ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़.